मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का सभी लोगों का हाई स्कूल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे अपने अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब आप सभी लोग हाई स्कूल में पहुँच गए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है। जैसे ये नॉर्मल हो सिचुएशन, आपको अपनी गणित की किताबें ले लेनी है। तो किताब कौन सी लेनी है? आपको NCERT की जो बुक्स आती हैं मैथ की, वो किताब ले लीजिए। और मैं जो डेली पढ़ाऊँगा उसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे या डेली मतलब पर डे उसको आपको क्या करना है, अपना रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों के सिलेबस में कुछ इकाई हैं, टोटल आपकी 7 इकाइयाँ हैं इसमें, और एक प्रोजेक्ट वर्क रहता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम टोटल आपके 100 मार्क्स का रिजल्ट में आता है, जिसमें से आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है लिखित और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो 70 नंबर जो हैं वो हम लोग रिटन लिखित एग्ज़ाम जो होता है बोर्ड कराता है उससे इनको मिलते हैं, और 30 नंबर जो आप क्लास में वर्क करते हैं, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके थ्रू आपको मिलते हैं। जिसमें आपकी अटेंडेंस मतलब जितना आप आते हैं, उपस्थिति आपकी कितनी है वो भी इंक्लूडेड है। जो आपको प्रोजेक्ट का वर्क दिया जाएगा वो आप कैसा करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं। तो सबसे पहले ये 70 नंबर का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या है आपका। तो इसमें सबसे पहली इकाई जो है वो संख्या पद्धति। इसमें आपका एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, इसके पहले भी आप लोग नंबर सिस्टम, तो जो संख्या पद्धति है उसके चैप्टर्स 9th में पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं। वो सब चीज़ें हम लोग उसके बाद फिर हमने उसमें बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका इकाई दो आपका बीजगणित है, जिसमें से आपका 18 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। जो आपका अगर नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो 18 नंबर यहाँ से ही मिलते हैं। जिसमें आपका पहला चैप्टर होता है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग बहुपद के बारे में देखेंगे। उसके बाद बहुपद में आपके शून्यांक और इसमें बहुपदों के गुणांक क्या होते हैं, गुणांक के बारे में हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है। शून्यांकों के बारे में भी मैंने पढ़ा हुआ है क्या होते हैं। फिर इनके जो गुणांक होते हैं वो के वाले बहुपद, जो वास्तविक गुणांक होते हैं उनके बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कथन तथा उसके सामान्य प्रश्न हम लोग करेंगे इसमें। दूसरा जो आपका चैप्टर इसमें होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपके 2 समीकरण होंगे, उनको कैसे हम लोग हल करेंगे। इसमें आपके 3 मेथड होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उनको कैसे हल करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर इसमें समांतर श्रेणियाँ हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूनिट है वो है निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपका रेखा और उसमें आपका दूरी की सूत्र है, विभाजन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ज्यामिति है, ज्यामिति आपके 12 नंबर का आता है। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। त्रिभुज, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे। दूसरा है वृत्त, और वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। और रचनाएँ, कुछ रचनाएँ हम लोग इसमें करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आपका आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 12 नंबर का आता है। यहाँ पे आपके 3 चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें परिचय क्या हम लोग देखेंगे, कितने साइन कॉस टेन है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। उसके बाद जो दूसरा आपका चैप्टर है, इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं। तो सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में केवल एक ही ये सर्वसमीका है, इसको कैसे स्थापित करते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऊंचाई और दूरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसमें आपका अब ये जो चैप्टर है पूरा इससे रिलेटेड रहता है, क्योंकि जब आपको वैल्यूज याद रहेंगी तभी हम ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन कर पाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से आपके 8 नंबर के आते हैं।
यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर है वृत्तों संबंधी क्षेत्र पर कोई भी सर्किल दिया है उसके कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड कैसा होता है और वृत्त खंड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग भिन्न भिन्न आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके इसमें घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर इनके आयतन के बारे में भी इसी में प्रश्न हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आपकी लास्ट यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर हैं, एक तो सांख्यिकी का चैप्टर और प्रायिकता का चैप्टर है। सांख्यिकी में हम लोग माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्या क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। और प्रायिकता में हम लोग प्रायिकता के बारे में देखेंगे। आप लोग 9th में पढ़ भी चुके हैं, प्रायिकता पढ़ाया है हमने आप लोगों को। और इसके बाद अब कल जो हम लेक्चर लेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग बीजगणित यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर कल हम लोग देखेंगे। चलिए, तब तक आप लोग सिलेबस को एक बार देख लीजिए, कल इसके आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं।